नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से पंछी के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि बरसात का मौसम अब स्टार्ट हो गया है, कुछ जगह अच्छी खासी बरसात हो रही है, कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी हो जाती है और कुछ जगह ऐसा माहौल सा बनने लग गया बारिश का। जो बिल्कुल ही ड्राई एरिया है, सब जगह अब थोड़ा थोड़ा सा लगने लग गया है कि बारिश होगी। तो दोस्तों, जो गार्डन लवर्स हैं या प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं, तो उन्होंने बिल्कुल अपने प्लांट्स को इतनी झुलसती हुई गर्मी में बचा के रखा हुआ होगा, है ना? जैसे कि ग्रुप्स बना बना के या कुछ जो प्लांट्स हैं बिल्कुल उनको शेड में रख दिया होगा कि खराब ना हो जाए मेरे। और मोस्टली प्लांट्स को आपने बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा होगा, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी किसी भी प्लांट के लिए हानिकारक है। लेकिन दोस्तों, कुछ प्लांट्स के लिए बरसात का पानी भी हानिकारक है, जैसे कि हमारे ये एडीनियम जैसे प्लांट हो गए और हमारी सुकुलेंट की वैरायटी होगी, हमारे प्लूमेरियाज हो गए, है ना? जिनकी मतलब ये समझ लो, नाम तो अब सबके मैं क्या ले पाऊंगी, जिनकी स्टेम्स में पानी होता है ना बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा क्या कह लो, एक पल्पी से प्लांट होते हैं बहुत, तो उनको ना इतनी ज्यादा पानी की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि ज्यादा पानी उनके लिए नुकसानदायक होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि आपने ऐसे साइड में रखा होगा, मनी प्लांट्स हो गए, आपके बेलो वाले प्लांट हो गए, उनको भी आपने धूप से बचा रखा होगा। लेकिन उनके लिए दोस्तों बरसात का पानी बहुत अच्छा है, तो आपको उनको थोड़ी थोड़ी बरसात दिखानी होगी, ताकि और अच्छे से वो ग्रो करें और ज्यादा ज्यादा उनकी ब्रांचेस निकलें। और ये देखिए, छोटे से ही उसमें लगा हुआ है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने थोड़ा सा जगह बदलनी है अपने गमलों की, अपने पौधों की, ताकि कुछ प्लांट को आप बरसात से थोड़ा सा दूर कर पाओ और कुछ प्लांट्स को आप बरसात के पानी में भिगो पाओ। तो ये जैसे कैलन कोई वगैरह हो गई, ये आपने लगा रखे थे, है ना? इनको दोस्तों इतने कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। बेबी सन रोज हो गए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जितनी भी अपनी सुकुलेंट्स की वैरायटी है जिनको हमें विंटर के लिए सेव करना है, तो उनको इतने ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों पानी की, तो उनको आपने बचाना है। और कुछ ऐसे प्लांट है जिनको कि आपने शेड में रखा हुआ था, मेरे प्लांट खराब ना हो जाएं, जैसे कि एरोकेरिया वगैरह के हो गए, उनको अब आपने थोड़ी सी बारिश दिखानी है, ताकि एक अच्छा सा जो मॉइस्चर वाला लेवल है उनमें एक नेचुरल तरीके से मेंटेन हो पाए। अब तक तो दोस्तों हम अननेचुरल तरीके से अपने प्लांट्स को सेव कर रहे थे और बिल्कुल गर्मी से बचा रहे थे, जैसा भी हमसे हो रहा था, है ना? तो अब मौसम आने वाला है कि आप अपने जो प्लांट्स आपने साइड में रखे हुए हैं, बचा रखे हैं, या जिनको कि आप डेली पानी देते हो, तो एक नेचुरल वे में उनको पानी मिले, ताकि उनकी ग्रोथ और अच्छे से हो। और दोस्तों, बरसात का जो पानी है ना, वो तो एक, ये समझ लो, बहुत बार बोलती हूँ मैं, एक चमत्कारिक पानी होता है, मैजिकल वाटर जिसको बोलते हैं प्लांट्स के लिए। और ये है मेरा दोस्तों चीकू का प्लांट, जिसको कि मैंने बरसात में रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और इस पे फूल आने लग गए हैं। इसमें एक अनार का भी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपने थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और मेहनत करनी है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है ना? कुछ प्लांट्स की जगह जो आपने बदलनी है, कुछ को उठा के साइड में रखना है, कुछ को उठा के बरसात में रखना है। और 2-4 दिन में दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो ही जाएगा, अगर आप पौधों को बांट लेते हो। और ये देखिए, जैसे मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा रखी थी प्लूमेरिया वगैरह की, इनको साइड में रख दिया। ये कैलन कोई वगैरह है ना? तो इस तरीके से आपने अपने पौधों को थोड़ा सा देखना है एक बार कि मैंने इनको कहाँ रखना है। और दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का मकसद ही यही होता है कि थोड़ा सा आपका ध्यान जाए इन चीज़ों की तरफ, आपको भी रिमाइंड हो जाए। कई बार हम कुछ भी तैयारी करके निश्चिंत से हो जाते हैं, और एकदम से जब हम कोई वीडियो देखते हैं तब हमें ध्यान आता है कि हाँ, हमें भी इस तरीके का काम अपने गार्डन में करना है और इस तरीके से मैनेजमेंट करनी है अपने गार्डन की। तो ये सारी बातें दोस्तों जो भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं उनको पता भी होना चाहिए, और वो करते भी रहते हैं। और कुछ को ध्यान नहीं होगा तो ये वीडियो देख के ध्यान आ जाएगा कि मैंने क्या करना है। तो बस आपने इसी तरीके से करना है, क्योंकि दोस्तों कई बार हम ऐसे प्लांट्स को भी बचाते हैं जिनको कि पानी पसंद होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है, जैसे कि हिबिस्कस वगैरह होगी, है ना? मतलब इस तरह की कोई भी वैरायटी होगी गर्मियों की, इनको भी हमने साइड में उठा के रखा हुआ होता है। लेकिन अब जो कि हम इनको डेली पानी देते हैं, अब एक नेचुरल वे में जब इनको पानी मिलने वाला है,
तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनको उठा के शेड में रखें। और जो भी दोस्तों आपने जो ज़्यादा पानी पसंद करने वाले प्लांट है ना, उनको उठा के साइड में रखा हुआ था, उनको अब थोड़ा सा बरसात दिखानी शुरू कर दो। और वो प्लांट जिनको कि आपने बिल्कुल धूप में रखा हुआ था कि इनका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, है ना, एडीनियम वगैरह के, तो उनको उठा के अब थोड़ा सा साइड में रख दो। उनको बारिश का पानी पसंद नहीं है, खराब हो जाएंगे आपके। और दोस्तों एडीनियम में तो बहुत ज़्यादा शिकायत होती है इस वक्त की बारिश के पानी से ना। उसका जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स जो मट्टी में एक लेवल होता है ना, उसके ऊपर से जो मोटा मोटा फ्लफी सा बेस होता है ना उसका, उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, और वो खराब होना शुरू हो जाता है। और इन पौधों का तो खैर कुछ बिगड़ना नहीं है, इनको तो वैसे ही पानी बहुत पसंद है, तो एडीनियम में बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। और भी अपनी जो सुकुलेंट की वैरायटी होती है उनमें भी शिकायत हो जाती है, स्टेम्स गल जाती हैं थोड़ा भी पानी रुक जाए तो। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि रात को बरसात होगी, हमें पता ही नहीं लगा, है ना, अगर थोड़ी देर भी उन पौधों में पानी रुक गया जिनको कि पसंद नहीं है, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा फिर। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है फिर हम उसको कितना ही बचा लें वो बच भी नहीं पाता, है ना, उसकी स्टेम्स में इतना पानी भर चुका होता है, वो गल जाती हैं। और तो इस बात से बचने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा, कुछ पौधों को आपको साइड में उठा के रखना ही पड़ेगा। और जो आपके दोस्तों फूलों वाली बेलें हैं जो कि आपने बिल्कुल साइड में छुपा छुपा के रखी हुई थी ताकि वो ख़राब ना हो जाए आपकी, और डेली आप वाटरिंग भी करते थे, लेकिन दोस्तों बेल वाले पौधों को भी अब आपको बरसात में रखना होगा क्योंकि उनको बारिश का पानी बहुत अच्छा लगता है। और फिर तो आप रंगत देखोगे अपने पौधों की, जब बारिश का पानी उनको मिलेगा, खूब सारे फूल भी खिलेंगे, उनका रंग भी और ज़्यादा चमकदार होगा, जो हरा रंग होता है पौधों का। और एक दोस्तों जब नेचुरल तरीके से पानी मिल ही रहा है तो, है ना, अननेचुरली देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब बरसात का मौसम आने वाला है और कुछ जगह तो खूब अच्छी बरसात हो भी रही है जैसा कि मैं बता रही हूँ, तो बस एक नेचुरल वे में पानी मिले आपको पौधों को, तो आपने उन प्लांट्स को बरसात में रखना है, कुछ को साइड में रखना है, यही काम आपने करना है। और ये देखिए रेन लिली, जिसको कि पसंद ही रेन लिली है, रेन लिली नाम है इसका, इसको पसंद ही रेन है, तो ऐसे ऐसे पौधों को तो बिल्कुल आपने बरसात में रख देना है, जिनको कि आप डेली वाटरिंग करते हो, है ना। बस यही समझ लो एक आम भाषा में, जिनको कि डेली वाटरिंग करते हो, जिनको कि पानी बहुत पसंद है, उनको बरसात में रख दो, है ना। जो रफ एंड टफ प्लांट आपको लग रहे थे बारिश का पानी इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या डेली वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, उनको उठा के साइड में रख दो बस, क्योंकि उनको पानी की इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और बस ये देखते जाओ आप गार्डन, तो हल्की हल्की जैसे बूंदाबांदी मैं बता ही रही थी, होती रहती है डेली, कभी थोड़ी सी हो जाती है, रुक जाती है, हो जाती है, ऐसे ही मौसम चल रहा होगा सबके यहाँ, है ना। तो बस जरा सी बारिश हो जाए ना, पौधों की रंगत एकदम इतनी अच्छी हो जाती है, इतने अच्छे लगते हैं प्लांट्स देखने में, है ना। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, ऐसे लगता है बिल्कुल प्लांट्स बड़े खुश हो रहे हैं बारिश के पानी से। और ये देखो सारे, बस दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको एक रिमाइंड हो जाए, ना ध्यान हो कि इसी बात का, है ना, कभी आपके पौधे ना खराब हो जाएं। तो बस आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और इस तरह के जो आपके विंटर के प्लांट हैं उनको आपने थोड़ा सा बचा के रखना है, फिर आपके कहीं नहीं जाएंगे प्लांट। मेरे इतने सालों से लगे हुए हैं, कभी नहीं खराब होते। फूल तो विंटर में आते हैं, लेकिन पौधे इतने प्यारे लगते हैं ये कि बस थोड़ा सा मैनेज करने का एक तरीका होता है। अगर आपको धीरे धीरे वो आ गया ना, फिर आपके कोई भी प्लांट नहीं मरेगा आपका। सीजनल तो देखो दोस्तों सीजन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो आपके परमानेंट प्लांट है ना, एवरग्रीन प्लांट जिनको बोलते हैं, तो वो आपके फिर कहीं नहीं जाएंगे, आपको उनको ना मैनेज करना आ जाएगा अच्छे से। और इन सबको तो बारिश पसंद ही है, इनको तो वैसे ही अच्छी लगती है, ये तो है ही वैसे भी खुले में ही। तो बस एक बार अपने गार्डन में चक्कर लगा के देख लेना, है ना, भी कौन से मैंने छुपा के रखने हैं साइड में, और किनको बरसात का पानी अच्छा लगता है उनको थोड़ा सा बरसात की तरफ कर देना। तो इन सबको तो खैर बारिश अच्छी लगती है। इनकी तो दोस्तों डेली, अब तो चलो बरसात का मौसम है, डेली इनकी मिट्टी ऐसे सूख जाती थी, बिल्कुल ऐसे प्यासे से हो जाते थे ये, इनको डेली पानी की जरूरत होती है।
तो बस यही छोटी छोटी सावधानी है दोस्तों जो आपने करनी है अपने गार्डन में। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जिनको कि एक गार्डनिंग करने वाले आदमी को पता भी होना चाहिए कि मैंने किस तरह से अपने प्लांट्स को मैनेज करना है, कौन से प्लांट किस गमले में लगाने हैं, कितनी ज़्यादा उसको सोइल की ज़रूरत है, कैसे उसका ड्रेनेज सिस्टम रखना है, कैसे उसकी सोइल बनानी है। तो हर प्लांट का ना मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। जैसे हम सब लोग अलग अलग है ना बिल्कुल ही, इसी तरीके से दोस्तों हर वैरायटी का प्लांट अपने आप में दूसरे प्लांट से बिल्कुल अलग है। तो वो अगर छोटी सी बात आपने समझ ली तो यकीन मानिए, चाहे आप छोटा प्लांट लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ आप, फिर आपको ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा। और पता लगना शुरू हो गया तो फिर आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। तो जैसे कि डेली तेज हवा चलती है, इस पे गुच्छे के गुच्छे आते हैं दोस्तों फूलों के, पर अब एक दो ही बचा है। तो ये सब वही प्लांट है दोस्तों जो कि हमेशा रहने वाले फूलों के पौधे हैं और इनको बरसात का पानी भी बहुत पसंद है। कुछ है जिनको नहीं है पसंद, जो मैंने बताया आपको। और ये फूलों की बेलें, इनको तो बिल्कुल आपने रख ही देना है बरसात के नीचे। कितना अच्छा लगता है ना फूल है ना। अच्छा एक बात है, कैसा ही मूड हो है ना, किसी भी आप फूल को देखोगे ना, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आपको ना अंदर से बड़ी खुशी महसूस होती है ना। चाहे वो छोटा सा फूल देखो चाहे बड़ा सा, है ना। मतलब कैसे हंस रहे होते हैं। चाहे इनका छोटा सा जीवन है बिल्कुल, अगले दिन ये खिलेंगे भी नहीं, एक दिन की लाइफ है इनकी कुछ फूलों की तो। और कुछ की बिल्कुल थोड़े से टाइम की है, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी के हो गए है ना, सुबह सुबह ही खिलते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों है ना, हंसते ही रहते हैं, कैसा ही मौसम हो है ना, खिलखिलाते रहते हैं वो। तो ऐसा ही हमें भी होना चाहिए है ना। हमें देख के किसी को भी उदासी नहीं आनी चाहिए और हमारी वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमें अपना ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए कि हमें देख के कोई भी उदास ना हो। और दोस्तों खुशी भी ऐसी होती है, हंसना भी ऐसा होता है कि दूसरे आदमी को भी हंसने पे और खुश होने पे मजबूर कर देता है वो। तो बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सरल है। इसे दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड भी हम भी बनाते हैं, नहीं तो सब कुछ ठीक ही है। और जो दोस्तों हमारे साथ है वो सबके साथ है। जब जीवन है ही ऐसा तो है ही ऐसा, बस कोई हम ही थोड़ा अलग से भोग रहे हैं इसको, है ना। बस ये है, कभी किसी का टाइम अच्छे का, कभी किसी का टाइम बुरे का, आगे पीछे ऐसे चलता रहता है। तो इसमें इतनी ना इन्वॉल्व होने वाली कोई बात नहीं होती। और ये देखो जैसे कि ये है, इसको की साइड में रखना है आपको। इस तरह के अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि कई बार दोस्तों इनकी जड़ें जो है ना वो गल जाती हैं और स्टेम्स भी गल जाती हैं। इस वक्त दोस्तों कटिंग लगाने का टाइम आने वाला है आपका, बस लगानी शुरू कर दो। मैं तो खैर लगाती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग जैसे वहम सा करते हैं कि नहीं बरसात में ही लगाएंगे हम, तो बरसात में अच्छी चलती है। तो आगे अभी टाइम आपका कटिंग लगाने का। अब जिसकी मर्जी कटिंग लगाओ, है ना। चाहे परमानेंट प्लांट की लगाओ, चाहे सुकुलेंट्स की लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो बस शुरू हो जाओ और फिर आपके गार्डन में इतने सुंदर सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जो दोस्तों लोग पौधों के साथ रहते हैं ना, वैसे भी कम ही उदास होते हैं, उनमें पेशेंस भी ज्यादा होती है, खुश भी ज्यादा होते हैं। और एक दोस्तों पौधों के साथ रहने से ना बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और भाई जो भी आपने अपने गुलाब के प्लांट साइड में रख रखे थे, रख दो उनको बरसात में अब, है ना। क्योंकि गुलाब को भी दोस्तों बरसात का पानी बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी वैरायटी के आपके, अब थोड़ा थोड़ा उनको बरसात में रखना शुरू कर दो। डेली का अपना टारगेट बना लो भी, आज मैंने इतने गमले मैनेज करने हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, एक साथ अगर देखती हूँ ना फिर तो मेरा दिमाग घूम जाता है पूरा लेकिन फिर मैं डिवाइड करती हूँ उनको, आज मैं इतने करूंगी और उससे मैं ज्यादा ही कर देती हूँ। जैसे मैं सोचती हूँ आज मैं 15 करूंगी,
तो 15 के बजाय मैं ज़्यादा ही कर देती हूँ बल्कि, लेकिन एक टारगेट बना के चलती हूँ और 2-3 दिन में हो जाता है काम कंप्लीट। और देखो है ना कैसे, है ना, तुरंत रिएक्शन दे रहे हैं प्लांट। कुछ का दिखाई दे जाता है, कुछ का नहीं दिखाई देता, लेकिन महसूस करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बनाओ हरा भरा अपने गार्डन को, है ना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और अपने आसपास का बना लेंगे ना, वैसे ही सारा हरा भरा नजर आ जाएगा, है ना। हर आदमी ये सोचे मैंने अपने आसपास का करना है ठीक। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स।